नमस्कार। तो आज हम करने वाले हैं डीकंस्ट्रक्शन। किसका? भारत की सड़कों की रानी हीरो स्प्लेंडर प्लस का। मतलब हम एक एक पुर्जे पर नजर डालेंगे और समझेंगे कि आखिर ये बाइक इतनी खास है क्यों। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर इस बाइक में ऐसा क्या है जो ये इंडिया की सबसे पसंदीदा सवारी बन गई। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इसके हर एक पहलू को जरा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाइक के दिल की, यानी कि इसका इंजन और इसकी परफॉर्मेंस। आखिर वो कौन सी चीज है, कौन सी ताकत है जो इसे सड़कों पर दौड़ाती है। आइए जानते हैं। ये है 97.2 सीसी। यही वो नंबर है जो स्प्लेंडर की असली पहचान है। ये इंजन पावर और माइलेज के बीच एक इतना जबरदस्त बैलेंस बनाता है कि आज लाखों लोग आंख बंद करके इस पर भरोसा करते हैं। अब पावर की बात करें तो ये बाइक निकालती है करीब 8.02 पीएस की पावर। अब ये सुनने में शायद बहुत ज्यादा ना लगे, लेकिन अगर आसान भाषा में समझें तो शहर के ट्रैफिक में रोज के आने जाने के लिए ये पावर एकदम परफेक्ट है। ना कम ना ज्यादा, बस एक स्मूथ भरोसेमंद राइड। और टॉर्क वो है 8.05 न्यूटन मीटर। अब ये टॉर्क क्या चीज़ है? ये है वो खींचने की ताकत, मतलब इसका पिकअप। जब सिग्नल पर रुकने के बाद बाइक को तेजी से उठाना होता है ना, यही काम आता है। और इसी वजह से ये ट्रैफिक में इतनी फुर्तीली महसूस होती है। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, अब स्प्लेंडर में फ्यूल इंजेक्शन यानी एफआई टेक्नोलॉजी भी आ गई है। ये जो पुराने जमाने का कार्बोरेटर सिस्टम था ना, उसके मुकाबले ये इंजन को कहीं ज्यादा स्मूथ रिस्पॉन्स देती है। और हाँ, पेट्रोल की खपत भी कम करती है। ठीक है, एफआई तो पेट्रोल बचाता है, लेकिन उस ट्रैफिक का क्या जहां बाइक बार बार रुकती है? वहां पेट्रोल कैसे बचता है? इसका जवाब भी इसकी एक और स्मार्ट टेक्नोलॉजी में ही छिपा है। और वो टेक्नोलॉजी है I3S, मतलब आइडल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम। इसका काम बहुत सिंपल है। जैसे ही बाइक कुछ सेकंड के लिए ट्रैफिक में रुकती है, ये सिस्टम इंजन को अपने आप बंद कर देता है और फिर बस क्लच दबाते ही फट से स्टार्ट। सोचिए, इससे पेट्रोल की कितनी सीधी बचत होती है। चलिए अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर कोई पूछता है, भाई साहब माइलेज कितना देती है? और सच कहूं तो ये एक ऐसा एरिया है जहां स्प्लेंडर हमेशा टॉप करती है। देखिए, कंपनी का दावा तो है करीब 80 किलोमीटर प्रति लीटर का, लेकिन हम सब जानते हैं असल दुनिया थोड़ी अलग होती है। तो रियल वर्ल्ड में चलाने के तरीके पर डिपेंड करता है, पर ये बाइक आराम से 65 से 80 के बीच का माइलेज दे देती है और ये वाकई में शानदार है। और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 9.8 लीटर्स की। अब जरा सोचिए, इस माइलेज के साथ इतना बड़ा टैंक, इसका सीधा मतलब है कि एक बार टैंक फुल कराओ और फिर कई 100 किलोमीटर तक की फुर्सत, बार बार पेट्रोल पंप जाने का झंझट ही खत्म। ओके, तो इंजन और माइलेज की बात हो गई। अब देखते हैं कि फीचर्स के मामले में क्या कुछ मिलता है। और यहाँ पर ना एक सीधा सा सवाल आता है, क्या एक भरोसेमंद सादा स्टैंडर्ड मॉडल चाहिए या फिर टेक्नोलॉजी से लेस एक नया मॉडर्न मॉडल? अगर स्टैंडर्ड मॉडल की बात करें तो उसमें भी अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर्स जैसे जरूरी फीचर्स मिल जाते हैं। ट्यूबलेस टायर्स का फायदा तो सब जानते हैं, पंक्चर होने पर सेफ्टी बढ़ जाती है। और अलॉय व्हील्स वो बाइक को एक सॉलिड मजबूत लुक देते हैं। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा चाहिए तो, अगर कुछ मॉडर्न, कुछ टेक सेवी फीचर्स चाहिए, तो बस यहीं पर सीन में एंट्री होती है स्प्लेंडर के एक्सटेक मॉडल की। तो चलिए दोनों को आमने सामने रखते हैं। एक्सटेक में स्टैंडर्ड फीचर्स तो हैं ही, पर उसके ऊपर से मिलता है एक फुली डिजिटल मीटर। साथ में है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मतलब कॉल और एसएमएस अलर्ट सीधे मीटर पर। और सबसे कमाल की चीज, एक रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर। ये आपको बताता है कि बाइक ठीक उसी समय कितना माइलेज दे रही है। कितना कूल है ये। अच्छा, परफॉर्मेंस हो गया, फीचर्स भी देख लिए, पर इन सबसे ऊपर क्या आता है? राइडिंग का अनुभव और सेफ्टी। क्योंकि दिन के आखिर में किसी भी सफर में सबसे ज्यादा जरूरी तो यही होता है ना। तो सेफ्टी के लिए इसमें है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम यानी आईबीएस। ये क्या करता है? ये दोनों ब्रेक्स को एक साथ लगाकर ब्रेकिंग को स्टेबल बनाता है। फिर है साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, जो एक बहुत ही बढ़िया सेफ्टी फीचर है। और कंफर्ट के लिए टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन और 5 स्टेप एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन, मतलब खराब सड़कों पर भी सफर एकदम आरामदायक। और वजन
सिर्फ 110 किलो के आसपास। इसके हल्के होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि शहर के भरे हुए ट्रैफिक में इसे संभालना, कंट्रोल करना बच्चों का खेल हो जाता है। और अब वो सवाल जिसका हम सबको इंतजार रहता है, कीमत। मतलब इन सब चीजों के लिए जेब कितनी ढीली करनी पड़ेगी? तो स्प्लेंडर प्लस की अनुमानित कीमत 80,000 से 90,000 रुपए के बीच पड़ती है। वहीं अगर टेक्नोलॉजी से लैस एक्सटेक मॉडल की तरफ जाते हैं तो वो करीब 90,000 से 1 लाख के बीच पड़ सकता है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ एक अनुमान है। ऑन रोड कीमत शहर के हिसाब से थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? मेरे हिसाब से 3 शब्द: भरोसा, बचत और चॉइस, मतलब अपनी पसंद चुनने का मौका। और शायद इन्हीं 3 चीजों ने हीरो स्प्लेंडर प्लस को इतना बड़ा हिट बनाया है। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, एक तरफ है क्लासिक भरोसा और दूसरी तरफ है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। चुनना किसे है? खैर, इसका जवाब तो हर किसी के अपनी ज़रूरतों और राइडिंग स्टाइल में ही छुपा है।